नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया था वो 2016 की जो वेटिंग कैंडिडेट है उनके लिए ऑर्डर आया है। टोटल प्रक्रिया आप जानते हैं कि फरवरी 2023 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए जो प्रॉपर ऑर्डर आया हुआ है। और उसी ऑर्डर के अकॉर्डिंग आयोग ने भी जारी किया था उसी रेट के अनुसार। आप देखेंगे उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया था कि कैसे कैसे प्रोसेस होगा। अभी भी प्रॉब्लम का जो सलूशन है उसमें पूरा है। अगर आप देखेंगे जो रीट अगर उसमें पढ़ेंगे हाई कोर्ट का है उसमें प्रॉपर प्रोसेस भी दिए रखा है। बट और उसमें आयोग ने भी जो जारी किया उसमें भी प्रॉपर प्रोसेस है। अब यहाँ जो न्यूज़पेपर का न्यूज़ है 2 दिन का पहले का है, क्योंकि दिवाली में छुट्टी होती है न्यूज़पेपर का, तो इसमें जो लिखा गया है उस चीज़ का सलूशन भी डिस्कशन किया जा सकता है आप लोगों के साथ। तो देखिए अब थोड़ा सा मैं बताता जो 2016 की जो वेटिंग की लिस्ट है, ये जो 15 अक्टूबर तक मांगी गई थी कि कितने रिक्त पद हैं, तो अभी तक जो रिक्त पदों की सूचना जो मिली है आयोग को वो 900 मिला है। ये ध्यान से सुनिएगा, 900 रिक्त पदों की सूचना मिली है जहाँ पे वेटिंग कैंडिडेट को किया जाएगा। पहली चीज़ ये आप समझ लीजिए कि सिर्फ 900 का ही है, जबकि अगर मेरे ओपिनियन से पूछेंगे तो ये संख्या बढ़नी चाहिए, क्योंकि ये जल्दीबाजी में डिसीजन लिया गया 15 अक्टूबर में, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि 2 रीज़न हैं उसके, मैं इसके पीछे करने का 2 रीज़न हो सकते। पहली चीज़ आप 2016 का देखेंगे, बहुत सारे सब्जेक्ट का जो रिज़ल्ट है वो 2021 के फॉर्म फिलअप और पेपर होने तक दिया गया है। तो जिस पेपर में दिया गया तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो इसमें थे, वो ऑलरेडी इसमें क्योंकि रिजल्ट आया नहीं था तो पेपर ए भी दिए, कंडक्ट किए और इनको जल्दी ज्वाइनिंग दी गई, तो इसलिए कई चीज़ें उसमें भी मूव कर गए। तो मेरे हिसाब से रिक्त पदों की संख्या और होनी चाहिए। फिलहाल अब बात करते हैं कि 900 कैंडिडेटों को, जैसा कि इन्फॉर्मेशन मिला है आयोग को कि 900 पदें उनको मिली हैं सूचना। अब इसमें प्रॉब्लम की बात की जा रही है कि जैसे मान लीजिए वेटिंग कैंडिडेट पे, इसमें एग्जांपल भी दिया गया है कि मान लीजिए 10th रैंक पे वेटिंग है, तो ये क्यों लिखा है इसकी हेडिंग मैं बता रहा हूँ आपको। इसमें ये लिखा गया है कि चयन बोर्ड और निदेशालय के बीच में उलझे, जैसे 10th रैंक का अभ्यर्थी है तो अंडर जो भी 9 कैंडिडेट हैं उनसे एनओसी लेने के लिए। अब देखिए एनओसी का प्रोसेस क्या होता है, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। एनओसी का प्रोसेस यही होता है कि एक बार नोटिस भेजेगा, 2 बार, 3 बार, मैक्सिमम 45 डेज में एनओसी पे कंप्लीट हो जाता है। हालांकि जो पदों की संख्या हो जा रही है इतना, उस पर यह भी है कि नोटिस देके आप जारी कर सकते हैं, इतना चाहे आयोग की साइट पे जारी कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि जब आयोग के थ्रू करेंगे तो वहाँ नाम भेज दीजिए और दूसरा लिस्ट, एक पहला नाम लिस्ट भेज दीजिए, दूसरा लिस्ट जस्ट उसके नीचे भेजिए कि अगर ये कैंडिडेट उपस्थित नहीं होते हैं 15 डेज में तो हम इस कैंडिडेट को मौका देंगे। तो यहाँ पे एनओसी का प्रॉब्लम सबसे ईजिली सॉल्व हो सकता है। ये हाई कोर्ट के ऑर्डर में एनओसी का कोई मुद्दा रहा ही नहीं, क्योंकि जब सिस्टमेटिक आयोग की तरह होता है तो अगर मान लीजिए दोनों में ही रिक्त होता है तो एक और आप सूची जारी बाद में कर सकते हैं। तो सिंपल वे में एनओसी लेने का फंडा बिल्कुल नहीं होगा। मान लीजिए जैसे 900 है, सब्जेक्ट वाइज उनको मिला है, तो 900 का आप क्लियर लिस्ट निकाल लीजिए। जो ज्वाइन होगा वो नहीं, कहीं और होगा तो वो नहीं करेगा, तो फिर उसके नीचे जो कैंडिडेट होंगे उनको अवॉइड कर दिए, एनओसी का प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगा। इसमें कहीं भी मुद्दा प्रॉब्लम क्रिएट करने जैसा नहीं दिख रहा है। पहला ये जो शिक्षा का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, अभी भी आए दिन शिक्षक भर्ती का मुद्दा आप जानते हैं यूपी में सबसे तेज़ी से चलता है। सेम सिचुएशन 2021 में वाले में भी प्रॉब्लम हुआ अगर इस तरह की सूचनाएं देखिए। हालांकि 2021 के भी सूचना मांगी गई है, 25 तारीख तक मांगा गया था, नेक्स्ट मंथ उसको भी डिटेल पता चल जाए कितना इन्होंने रिक्त पदों की सूचना दी है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए लिखा है कि सरकार के लिए कांटों भरी होगी शिक्षक भर्ती की डगर। क्यों होगी? उसके 2 रीज़न। एक तो प्रधानाचार्य शिक्षकों और प्रधानाचार्य की जो भर्ती आप जानते हैं आयोग में अभी भी सदस्यों की कमी चल रही है, जिसके वजह से
काफ़ी सारे समस्याओं का समाधान जो भी नहीं हो सके, क्योंकि जिस डिपार्टमेंट में अगर अथॉरिटी डिसीजन लेने वाले जो कमेटी मेंबर हैं उन्हीं का अगर नहीं हुआ है तो काफ़ी समस्याओं का देखने को मिल सकता है। अब यहाँ आप देखिए जो एडेड का रिजल्ट आया था उसका ये मांग किया जा रहा है कि विषयवार रिजल्ट आप देंगे और राज्य स्तरीय पे मेरिट करेंगे, ये नहीं कि इंडिविजुअली करेंगे। जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और सामाजिक विज्ञान सबका अलग अलग की बात कर रहा है लैंग्वेज में, तब जाके बेहतर। ऑब्वियस सी बात है, ऐसे ही होना भी चाहिए। अब गणित का सोशल साइंस से कंपेयरिंग नहीं कर सकते हैं, चाहे सोशल साइंस का साइंस से नहीं कंपेरिजन कर सकते, सेपरेट होना चाहिए, क्योंकि ये विवाद अभी भी शासन को लेकर चल रहा है। जो कि बच्चों की मांग है, जायज़ है, क्योंकि इसमें क्या होगा कि किसी का नंबर ज़्यादा होने पे वो दिक्कत हो सकती है, और पूरा एक साथ यूपी का निकलना चाहिए कि इस डिस्ट्रिक्ट में इतना हो सकता है, तो एक ज़्यादा बेहतर होगा। नहीं तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में मेरिट ज़्यादा होने के चक्कर में कई बच्चों को नहीं हो पाएगा, जो कि समस्या अभी भी बनी पड़ी है। ओके, जय हिंद, जय माता।